आज शायद मेरे लिए अल्फाजों का दामन भी छोटा पड़ जाएगा। बाग को संवारना हो ना, तराश खराश करनी पड़ती है। जंगली झाड़ियों को जड़ नहीं पकड़ने दे सकते। क्या करूं मैं? अपने दिल की बात किससे कहूं? मेरी नरमी का नाजायज फायदा मत उठाओ। दुनिया की इस भीड़ में मुझे कोई ऐसा अपना नजर ही नहीं आता। उसकी आंखों से ये अनचाहे ख्वाब नोच कर फेंक सकती हूँ मैं। इस ख्वाब की हिफाजत तुमने करनी है। इसे अपने आंचल में ऐसे छुपा के रखना हरीम, जैसे जुगनू को कैद कर लेते हैं। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल खुमार के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि फाइज के भाई की शादी होती है और फाइज शादी के इवेंट की सारी प्लानिंग हरीम से करवाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है क्योंकि शादी का सारा इवेंट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है और वो सबको अच्छा लगता है। इसी वजह से फैज़ बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि ये सारा इवेंट हरीम ने प्लान किया था और फाइज हरीम के आगे पीछे घूमता रहता है ताकि वो उसे समझा सके कि वो उससे मोहब्बत करता है। और फाइज हरीम के साथ पिक्चर ले रहा होता है कि अचानक उसकी बहन उसे देख लेती है और उसकी बहन उसकी मॉम से कहती है कि फाइज इसके आगे पीछे कुछ ज्यादा ही घूम रहा है। तो व्यूअर्स, इस पर फैज की मॉम उससे कहती है कि मेरी नरमी का नाजायज फायदा ना उठाओ, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम उस लड़की से दूर रहो। और व्यूअर्स, दूसरी तरफ हरीम जब शादी के लिए हाँ कह देती है तो रूफी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बहन बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। उसने अभी और भी ऊपर जाना था, उसने अभी बहुत कुछ करना था, लेकिन वो अम्मी की बीमारी की वजह से शादी के लिए हाँ कैसे कह सकती है। और वो कहता है कि यासिर एक निकम्मा इंसान है, मैं उसका दोस्त हूँ, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, उसने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया, ना ही उसका कोई कारोबार है और ना ही उसका कोई ढंग का घर है। लेकिन व्यूअर्स, यहाँ पर रूफी कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि उसे पता है कि उसकी माँ आखिरी सांसें ले रही है और उसकी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मरने से पहले वो अपनी बेटी का घर बसता हुआ देखे। और इसी वजह से हरीम भी शादी के लिए हाँ कह देती है। और व्यूअर्स, जब दूसरी तरफ फाइज को इस चीज का पता चलता है कि हरीम की शादी हो रही है तो वो कुछ नहीं कर पाता, वो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देता है। वो इस सोच में लग जाता है कि वो इसे इस मकार और झूठी दुनिया में किस तरह लेकर आएगा। उनके घर तो सिर्फ पैसे की सुनी जाती है और सिर्फ स्टेटस को देखा जाता है, इसलिए फाइज हरीम को पाने की कोशिश नहीं करता और सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देता है और सब्र कर लेता है। जी तो व्यूअर्स, आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजे की होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज शायद मेरे लिए अल्फाजों का दामन भी छोटा पड़ जाएगा। बाग को संवारना हो ना, तराश खराश करनी पड़ती है। जंगली झाड़ियों को जड़ नहीं पकड़ने दे सकते। क्या करूं मैं? अपने दिल की बात किससे कहूं? मेरी नरमी का नाजायज फायदा मत उठाओ। दुनिया की इस भीड़ में मुझे कोई ऐसा अपना नजर ही नहीं आता। उसकी आंखों से ये अनचाहे ख्वाब नोच कर फेंक सकती हूँ मैं। इस ख्वाब की हिफाजत तुमने करनी है। इसे अपने आंचल में ऐसे छुपा के रखना हरीम, जैसे जुगनू को कैद कर लेते हैं। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल खुमार के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि फाइज के भाई की शादी होती है और फाइज शादी के इवेंट की सारी प्लानिंग हरीम से करवाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है क्योंकि शादी का सारा इवेंट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है और वो सबको अच्छा लगता है। इसी वजह से फैज़ बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि ये सारा इवेंट हरीम ने प्लान किया था और फाइज हरीम के आगे पीछे घूमता रहता है ताकि वो उसे समझा सके कि वो उससे मोहब्बत करता है। और फाइज हरीम के साथ पिक्चर ले रहा होता है कि अचानक उसकी बहन उसे देख लेती है और उसकी बहन उसकी मॉम से कहती है कि फाइज इसके आगे पीछे कुछ ज्यादा ही घूम रहा है। तो व्यूअर्स, इस पर फैज की मॉम उससे कहती है कि मेरी नरमी का नाजायज फायदा ना उठाओ, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम उस लड़की से दूर रहो। और व्यूअर्स, दूसरी तरफ हरीम जब शादी के लिए हाँ कह देती है तो रूफी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बहन बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। उसने अभी और भी ऊपर जाना था, उसने अभी बहुत कुछ करना था, लेकिन वो अम्मी की बीमारी की वजह से शादी के लिए हाँ कैसे कह सकती है। और वो कहता है कि यासिर एक निकम्मा इंसान है, मैं उसका दोस्त हूँ, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, उसने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया, ना ही उसका कोई कारोबार है और ना ही उसका कोई ढंग का घर है। लेकिन व्यूअर्स, यहाँ पर रूफी कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि उसे पता है कि उसकी माँ आखिरी सांसें ले रही है और उसकी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मरने से पहले वो अपनी बेटी का घर बसता हुआ देखे। और इसी वजह से हरीम भी शादी के लिए हाँ कह देती है। और व्यूअर्स, जब दूसरी तरफ फाइज को इस चीज का पता चलता है कि हरीम की शादी हो रही है तो वो कुछ नहीं कर पाता, वो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देता है। वो इस सोच में लग जाता है कि वो इसे इस मकार और झूठी दुनिया में किस तरह लेकर आएगा। उनके घर तो सिर्फ पैसे की सुनी जाती है और सिर्फ स्टेटस को देखा जाता है, इसलिए फाइज हरीम को पाने की कोशिश नहीं करता और सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देता है और सब्र कर लेता है। जी तो व्यूअर्स, आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजे की होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज शायद मेरे लिए अल्फाजों का दामन भी छोटा पड़ जाएगा। बाग को संवारना हो ना, तराश खराश करनी पड़ती है।
जंगली झाड़ियों को जड़ नहीं पकड़ने दे सकते। क्या करूं मैं? अपने दिल की बात किससे कहूं? मेरी नरमी का नाजायज फायदा मत उठाओ। दुनिया की इस भीड़ में मुझे कोई ऐसा अपना नजर ही नहीं आता। उसकी आंखों से ये अनचाहे ख्वाब नोच कर फेंक सकती हूँ मैं। इस ख्वाब की हिफाजत तुमने करनी है। इसे अपने आंचल में ऐसे छुपा के रखना हरीम जैसे जुगनू को कैद कर लेते हैं। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल खुमार के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि फाइज के भाई की शादी होती है और फाइज शादी के इवेंट की सारी प्लानिंग हरीम से करवाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है क्योंकि शादी का सारा इवेंट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है और वो सबको अच्छा लगता है। इसी वजह से फैज़ बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि ये सारा इवेंट हरीम ने प्लान किया था और फाइज हरीम के आगे पीछे घूमता रहता है ताकि वो उसे समझा सके कि वो उससे मोहब्बत करता है। और फाइज हरीम के साथ पिक्चर ले रहा होता है कि अचानक उसकी बहन उसे देख लेती है और उसकी बहन उसकी मॉम से कहती है कि फाइज इसके आगे पीछे कुछ ज्यादा ही घूम रहा है। तो व्यूअर्स, इस पर फैज की मॉम उससे कहती है कि मेरी नरमी का नाजायज फायदा ना उठाओ, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम उस लड़की से दूर रहो। और व्यूअर्स, दूसरी तरफ हरीम जब शादी के लिए हाँ कह देती है तो रूफी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बहन बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, उसने अभी और भी ऊपर जाना था, उसने अभी बहुत कुछ करना था, लेकिन वो अम्मी की बीमारी की वजह से शादी के लिए हाँ कैसे कह सकती है। और वो कहता है कि यासिर एक निकम्मा इंसान है, मैं उसका दोस्त हूँ, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, उसने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया, ना ही उसका कोई कारोबार है और ना ही उसका कोई ढंग का घर है। लेकिन व्यूअर्स, यहाँ पर रूफी कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि उसे पता है कि उसकी माँ आखिरी सांसें ले रही है और उसकी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मरने से पहले वो अपनी बेटी का घर बसता हुआ देखे और इसी वजह से हरीम भी शादी के लिए हाँ कह देती है। और व्यूअर्स, जब दूसरी तरफ फाइज को इस चीज का पता चलता है कि हरीम की शादी हो रही है तो वो कुछ नहीं कर पाता, वो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देता है। वो इस सोच में लग जाता है कि वो इसे इस मकार और झूठी दुनिया में किस तरह लेकर आएगा। उनके घर तो सिर्फ पैसे की सुनी जाती है और सिर्फ स्टेटस को देखा जाता है, इसलिए फाइज हरीम को पाने की कोशिश नहीं करता और सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देता है और सब्र कर लेता है। जी तो व्यूअर्स, आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजे की होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज शायद मेरे लिए अल्फाजों का दामन भी छोटा पड़ जाएगा। बाग को संवारना हो ना, तराश खराश करनी पड़ती है। जंगली झाड़ियों को जड़ नहीं पकड़ने दे सकते। क्या करूं मैं? अपने दिल की बात किससे कहूं? मेरी नरमी का नाजायज फायदा मत उठाओ। दुनिया की इस भीड़ में मुझे कोई ऐसा अपना नजर ही नहीं आता। उसकी आंखों से ये अनचाहे ख्वाब नोच कर फेंक सकती हूँ मैं। इस ख्वाब की हिफाजत तुमने करनी है। इसे अपने आंचल में ऐसे छुपा के रखना हरीम जैसे जुगनू को कैद कर लेते हैं। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल खुमार के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि फाइज के भाई की शादी होती है और फाइज शादी के इवेंट की सारी प्लानिंग हरीम से करवाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है क्योंकि शादी का सारा इवेंट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है और वो सबको अच्छा लगता है। इसी वजह से फैज़ बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि ये सारा इवेंट हरीम ने प्लान किया था और फाइज हरीम के आगे पीछे घूमता रहता है ताकि वो उसे समझा सके कि वो उससे मोहब्बत करता है। और फाइज हरीम के साथ पिक्चर ले रहा होता है कि अचानक उसकी बहन उसे देख लेती है और उसकी बहन उसकी मॉम से कहती है कि फाइज इसके आगे पीछे कुछ ज्यादा ही घूम रहा है। तो व्यूअर्स, इस पर फैज की मॉम उससे कहती है कि मेरी नरमी का नाजायज फायदा ना उठाओ, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम उस लड़की से दूर रहो। और व्यूअर्स, दूसरी तरफ हरीम जब शादी के लिए हाँ कह देती है तो रूफी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बहन बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, उसने अभी और भी ऊपर जाना था, उसने अभी बहुत कुछ करना था, लेकिन वो अम्मी की बीमारी की वजह से शादी के लिए हाँ कैसे कह सकती है। और वो कहता है कि यासिर एक निकम्मा इंसान है, मैं उसका दोस्त हूँ, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, उसने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया, ना ही उसका कोई कारोबार है और ना ही उसका कोई ढंग का घर है। लेकिन व्यूअर्स, यहाँ पर रूफी कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि उसे पता है कि उसकी माँ आखिरी सांसें ले रही है और उसकी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मरने से पहले वो अपनी बेटी का घर बसता हुआ देखे और इसी वजह से हरीम भी शादी के लिए हाँ कह देती है। और व्यूअर्स, जब दूसरी तरफ फाइज को इस चीज का पता चलता है कि हरीम की शादी हो रही है तो वो कुछ नहीं कर पाता, वो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देता है। वो इस सोच में लग जाता है कि वो इसे इस मकार और झूठी दुनिया में किस तरह लेकर आएगा। उनके घर तो सिर्फ पैसे की सुनी जाती है और सिर्फ स्टेटस को देखा जाता है, इसलिए फाइज हरीम को पाने की कोशिश नहीं करता और सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देता है और सब्र कर लेता है। जी तो व्यूअर्स, आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजे की होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज शायद मेरे लिए अल्फाजों का दामन भी छोटा पड़ जाएगा। बाग को संवारना हो ना, तराश खराश करनी पड़ती है। जंगली झाड़ियों को जड़ नहीं पकड़ने दे सकते। क्या करूं मैं? अपने दिल की बात किससे कहूं? मेरी नरमी का नाजायज फायदा मत उठाओ।
दुनिया की इस भीड़ में मुझे कोई ऐसा अपना नजर ही नहीं आता। उसकी आंखों से ये अनचाहे ख्वाब नोच कर फेंक सकती हूँ मैं। इस ख्वाब की हिफाजत तुमने करनी है। इसे अपने आंचल में ऐसे छुपा के रखना हरीम जैसे जुगनू को कैद कर लेते हैं। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल खुमार के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि फाइज के भाई की शादी होती है और फाइज शादी के इवेंट की सारी प्लानिंग हरीम से करवाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है क्योंकि शादी का सारा इवेंट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है और वो सबको अच्छा लगता है। इसी वजह से फैज़ बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि ये सारा इवेंट हरीम ने प्लान किया था और फाइज हरीम के आगे पीछे घूमता रहता है ताकि वो उसे समझा सके कि वो उससे मोहब्बत करता है। और फाइज हरीम के साथ पिक्चर ले रहा होता है कि अचानक उसकी बहन उसे देख लेती है और उसकी बहन उसकी मॉम से कहती है कि फाइज इसके आगे पीछे कुछ ज्यादा ही घूम रहा है। तो व्यूअर्स, इस पर फैज की मॉम उससे कहती है कि मेरी नरमी का नाजायज फायदा ना उठाओ, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम उस लड़की से दूर रहो। और व्यूअर्स, दूसरी तरफ हरीम जब शादी के लिए हाँ कह देती है तो रूफी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बहन बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, उसने अभी और भी ऊपर जाना था, उसने अभी बहुत कुछ करना था, लेकिन वो अम्मी की बीमारी की वजह से शादी के लिए हाँ कैसे कह सकती है। और वो कहता है कि यासिर एक निकम्मा इंसान है, मैं उसका दोस्त हूँ, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, उसने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया, ना ही उसका कोई कारोबार है और ना ही उसका कोई ढंग का घर है। लेकिन व्यूअर्स, यहाँ पर रूफी कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि उसे पता है कि उसकी माँ आखिरी सांसें ले रही है और उसकी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मरने से पहले वो अपनी बेटी का घर बसता हुआ देखे और इसी वजह से हरीम भी शादी के लिए हाँ कह देती है। और व्यूअर्स, जब दूसरी तरफ फाइज को इस चीज का पता चलता है कि हरीम की शादी हो रही है तो वो कुछ नहीं कर पाता, वो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देता है। वो इस सोच में लग जाता है कि वो इसे इस मकार और झूठी दुनिया में किस तरह लेकर आएगा। उनके घर तो सिर्फ पैसे की सुनी जाती है और सिर्फ स्टेटस को देखा जाता है, इसलिए फाइज हरीम को पाने की कोशिश नहीं करता और सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देता है और सब्र कर लेता है। जी तो व्यूअर्स, आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजे की होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज शायद मेरे लिए अल्फाजों का दामन भी छोटा पड़ जाएगा। बाग को संवारना हो ना, तराश खराश करनी पड़ती है। जंगली झाड़ियों को जड़ नहीं पकड़ने दे सकते। क्या करूं मैं? अपने दिल की बात किससे कहूं? मेरी नरमी का नाजायज फायदा मत उठाओ। दुनिया की इस भीड़ में मुझे कोई ऐसा अपना नजर ही नहीं आता। उसकी आंखों से ये अनचाहे ख्वाब नोच कर फेंक सकती हूँ मैं। इस ख्वाब की हिफाजत तुमने करनी है। इसे अपने आंचल में ऐसे छुपा के रखना हरीम जैसे जुगनू को कैद कर लेते हैं। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल खुमार के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि फाइज के भाई की शादी होती है और फाइज शादी के इवेंट की सारी प्लानिंग हरीम से करवाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है क्योंकि शादी का सारा इवेंट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है और वो सबको अच्छा लगता है। इसी वजह से फैज़ बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि ये सारा इवेंट हरीम ने प्लान किया था और फाइज हरीम के आगे पीछे घूमता रहता है ताकि वो उसे समझा सके कि वो उससे मोहब्बत करता है। और फाइज हरीम के साथ पिक्चर ले रहा होता है कि अचानक उसकी बहन उसे देख लेती है और उसकी बहन उसकी मॉम से कहती है कि फाइज इसके आगे पीछे कुछ ज्यादा ही घूम रहा है। तो व्यूअर्स, इस पर फैज की मॉम उससे कहती है कि मेरी नरमी का नाजायज फायदा ना उठाओ, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम उस लड़की से दूर रहो। और व्यूअर्स, दूसरी तरफ हरीम जब शादी के लिए हाँ कह देती है तो रूफी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बहन बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, उसने अभी और भी ऊपर जाना था, उसने अभी बहुत कुछ करना था, लेकिन वो अम्मी की बीमारी की वजह से शादी के लिए हाँ कैसे कह सकती है। और वो कहता है कि यासिर एक निकम्मा इंसान है, मैं उसका दोस्त हूँ, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, उसने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया, ना ही उसका कोई कारोबार है और ना ही उसका कोई ढंग का घर है। लेकिन व्यूअर्स, यहाँ पर रूफी कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि उसे पता है कि उसकी माँ आखिरी सांसें ले रही है और उसकी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मरने से पहले वो अपनी बेटी का घर बसता हुआ देखे और इसी वजह से हरीम भी शादी के लिए हाँ कह देती है। और व्यूअर्स, जब दूसरी तरफ फाइज को इस चीज का पता चलता है कि हरीम की शादी हो रही है तो वो कुछ नहीं कर पाता, वो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देता है। वो इस सोच में लग जाता है कि वो इसे इस मकार और झूठी दुनिया में किस तरह लेकर आएगा। उनके घर तो सिर्फ पैसे की सुनी जाती है और सिर्फ स्टेटस को देखा जाता है, इसलिए फाइज हरीम को पाने की कोशिश नहीं करता और सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देता है और सब्र कर लेता है। जी तो व्यूअर्स, आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजे की होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज शायद मेरे लिए अल्फाजों का दामन भी छोटा पड़ जाएगा। बाग को संवारना हो ना, तराश खराश करनी पड़ती है। जंगली झाड़ियों को जड़ नहीं पकड़ने दे सकते। क्या करूं मैं? अपने दिल की बात किससे कहूं? मेरी नरमी का नाजायज फायदा मत उठाओ। दुनिया की इस भीड़ में मुझे कोई ऐसा अपना नजर ही नहीं आता।
उसकी आंखों से ये अनचाहे ख्वाब नोच कर फेंक सकती हूँ मैं। इस ख्वाब की हिफाजत तुमने करनी है। इसे अपने आंचल में ऐसे छुपा के रखना हरीम जैसे जुगनू को कैद कर लेते हैं। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल खुमार के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि फाइज के भाई की शादी होती है और फाइज शादी के इवेंट की सारी प्लानिंग हरीम से करवाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है क्योंकि शादी का सारा इवेंट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है और वो सबको अच्छा लगता है। इसी वजह से फैज़ बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि ये सारा इवेंट हरीम ने प्लान किया था और फाइज हरीम के आगे पीछे घूमता रहता है ताकि वो उसे समझा सके कि वो उससे मोहब्बत करता है। और फाइज हरीम के साथ पिक्चर ले रहा होता है कि अचानक उसकी बहन उसे देख लेती है और उसकी बहन उसकी मॉम से कहती है कि फाइज इसके आगे पीछे कुछ ज्यादा ही घूम रहा है। तो व्यूअर्स, इस पर फैज की मॉम उससे कहती है कि मेरी नरमी का नाजायज फायदा ना उठाओ, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम उस लड़की से दूर रहो। और व्यूअर्स, दूसरी तरफ हरीम जब शादी के लिए हाँ कह देती है तो रूफी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बहन बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, उसने अभी और भी ऊपर जाना था, उसने अभी बहुत कुछ करना था, लेकिन वो अम्मी की बीमारी की वजह से शादी के लिए हाँ कैसे कह सकती है। और वो कहता है कि यासिर एक निकम्मा इंसान है, मैं उसका दोस्त हूँ, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, उसने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया, ना ही उसका कोई कारोबार है और ना ही उसका कोई ढंग का घर है। लेकिन व्यूअर्स, यहाँ पर रूफी कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि उसे पता है कि उसकी माँ आखिरी सांसें ले रही है और उसकी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मरने से पहले वो अपनी बेटी का घर बसता हुआ देखे और इसी वजह से हरीम भी शादी के लिए हाँ कह देती है। और व्यूअर्स, जब दूसरी तरफ फाइज को इस चीज का पता चलता है कि हरीम की शादी हो रही है तो वो कुछ नहीं कर पाता, वो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देता है। वो इस सोच में लग जाता है कि वो इसे इस मकार और झूठी दुनिया में किस तरह लेकर आएगा। उनके घर तो सिर्फ पैसे की सुनी जाती है और सिर्फ स्टेटस को देखा जाता है, इसलिए फाइज हरीम को पाने की कोशिश नहीं करता और सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देता है और सब्र कर लेता है। जी तो व्यूअर्स, आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा मजे की होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज शायद मेरे लिए अल्फाजों का दामन भी छोटा पड़ जाएगा। बाग को संवारना हो ना, तराश खराश करनी पड़ती है। जंगली झाड़ियों को जड़ नहीं पकड़ने दे सकते। क्या करूं मैं, अपने दिल की बात किससे कहूं? मेरी नरमी का नाजायज फायदा मत उठाओ। दुनिया की इस भीड़ में मुझे कोई ऐसा अपना नजर ही नहीं आता। उसकी आंखों से ये अनचाहे ख्वाब नोच कर फेंक सकती हूँ मैं। इस ख्वाब की हिफाजत तुमने करनी है। इसे अपने आंचल में ऐसे छुपा के रखना हरीम जैसे जुगनू को कैद कर लेते हैं। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल खुमार के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि फाइज के भाई की शादी होती है और फाइज शादी के इवेंट की सारी प्लानिंग हरीम से करवाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है क्योंकि शादी का सारा इवेंट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है और वो सबको अच्छा लगता है। इसी वजह से फैज़ बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि ये सारा इवेंट हरीम ने प्लान किया था और फाइज हरीम के आगे पीछे घूमता रहता है ताकि वो उसे समझा सके कि वो उससे मोहब्बत करता है। और फाइज हरीम के साथ पिक्चर ले रहा होता है कि अचानक उसकी बहन उसे देख लेती है और उसकी बहन उसकी मॉम से कहती है कि फाइज इसके आगे पीछे कुछ ज्यादा ही घूम रहा है। तो व्यूअर्स, इस पर फैज की मॉम उससे कहती है कि मेरी नरमी का नाजायज फायदा ना उठाओ, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम उस लड़की से दूर रहो। और व्यूअर्स, दूसरी तरफ हरीम जब शादी के लिए हाँ कह देती है तो रूफी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बहन बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, उसने अभी और भी ऊपर जाना था, उसने अभी बहुत कुछ करना था, लेकिन वो अम्मी की बीमारी की वजह से शादी के लिए हाँ कैसे कह सकती है। और वो कहता है कि यासिर एक निकम्मा इंसान है, मैं उसका दोस्त हूँ, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, उसने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया, ना ही उसका कोई कारोबार है और ना ही उसका कोई ढंग का घर है। लेकिन व्यूअर्स, यहाँ पर रूफी कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि उसे पता है कि उसकी माँ आखिरी सांसें ले रही है और उसकी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मरने से पहले वो अपनी बेटी का घर बसता हुआ देखे और इसी वजह से हरीम भी शादी के लिए हाँ कह देती है। और व्यूअर्स, जब दूसरी तरफ फाइज को इस चीज का पता चलता है कि हरीम की शादी हो रही है तो वो कुछ नहीं कर पाता, वो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देता है। वो इस सोच में लग जाता है कि वो इसे इस मकार और झूठी दुनिया में किस तरह लेकर आएगा। उनके घर तो सिर्फ पैसे की सुनी जाती है और सिर्फ स्टेटस को देखा जाता है, इसलिए फाइज हरीम को पाने की कोशिश नहीं करता और सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देता है और सब्र कर लेता है। जी तो व्यूअर्स, आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजे की होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज शायद मेरे लिए अल्फाजों का दामन भी छोटा पड़ जाएगा। बाग को संवारना हो ना, तराश खराश करनी पड़ती है। जंगली झाड़ियों को जड़ नहीं पकड़ने दे सकते। क्या करूं मैं, अपने दिल की बात किससे कहूं? मेरी नरमी का नाजायज फायदा मत उठाओ। दुनिया की इस भीड़ में मुझे कोई ऐसा अपना नजर ही नहीं आता। उसकी आंखों से ये अनचाहे ख्वाब नोच कर फेंक सकती हूँ मैं। इस ख्वाब की हिफाजत तुमने करनी है।
जैसे अपने आंचल में ऐसे छुपा के रखना हरीम जैसे जुगनू को कैद कर लेते हैं। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल खुमार के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि फाइज के भाई की शादी होती है और फाइज शादी के इवेंट की सारी प्लानिंग हरीम से करवाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है क्योंकि शादी का सारा इवेंट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है और वो सबको अच्छा लगता है। इसी वजह से फैज़ बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि ये सारा इवेंट हरीम ने प्लान किया था और फाइज हरीम के आगे पीछे घूमता रहता है ताकि वो उसे समझा सके कि वो उससे मोहब्बत करता है। और फाइज हरीम के साथ पिक्चर ले रहा होता है कि अचानक उसकी बहन उसे देख लेती है और उसकी बहन उसकी मॉम से कहती है कि फाइज इसके आगे पीछे कुछ ज्यादा ही घूम रहा है। तो व्यूअर्स, इस पर फैज की मॉम उससे कहती है कि मेरी नरमी का नाजायज फायदा ना उठाओ, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम उस लड़की से दूर रहो। और व्यूअर्स, दूसरी तरफ हरीम जब शादी के लिए हाँ कह देती है तो रूफी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बहन बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, उसने अभी और भी ऊपर जाना था, उसने अभी बहुत कुछ करना था, लेकिन वो अम्मी की बीमारी की वजह से शादी के लिए हाँ कैसे कह सकती है। और वो कहता है कि यासिर एक निकम्मा इंसान है, मैं उसका दोस्त हूँ, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, उसने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया, ना ही उसका कोई कारोबार है और ना ही उसका कोई ढंग का घर है। लेकिन व्यूअर्स, यहाँ पर रूफी कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि उसे पता है कि उसकी माँ आखिरी सांसें ले रही है और उसकी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मरने से पहले वो अपनी बेटी का घर बसता हुआ देखे और इसी वजह से हरीम भी शादी के लिए हाँ कह देती है। और व्यूअर्स, जब दूसरी तरफ फाइज को इस चीज का पता चलता है कि हरीम की शादी हो रही है तो वो कुछ नहीं कर पाता, वो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देता है। वो इस सोच में लग जाता है कि वो इसे इस मकार और झूठी दुनिया में किस तरह लेकर आएगा। उनके घर तो सिर्फ पैसे की सुनी जाती है और सिर्फ स्टेटस को देखा जाता है, इसलिए फाइज हरीम को पाने की कोशिश नहीं करता और सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देता है और सब्र कर लेता है। जी तो व्यूअर्स, आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजे की होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज शायद मेरे लिए अल्फाजों का दामन भी छोटा पड़ जाएगा। बाग को संवारना हो ना, तराश खराश करनी पड़ती है। जंगली झाड़ियों को जड़ नहीं पकड़ने दे सकते। क्या करूं मैं, अपने दिल की बात किससे कहूं? मेरी नरमी का नाजायज फायदा मत उठाओ। दुनिया की इस भीड़ में मुझे कोई ऐसा अपना नजर ही नहीं आता। उसकी आंखों से ये अनचाहे ख्वाब नोच कर फेंक सकती हूँ मैं। इस ख्वाब की हिफाजत तुमने करनी है, जैसे अपने आंचल में ऐसे छुपा के रखना हरीम जैसे जुगनू को कैद कर लेते हैं। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल खुमार के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि फाइज के भाई की शादी होती है और फाइज शादी के इवेंट की सारी प्लानिंग हरीम से करवाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है क्योंकि शादी का सारा इवेंट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है और वो सबको अच्छा लगता है। इसी वजह से फैज़ बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि ये सारा इवेंट हरीम ने प्लान किया था और फाइज हरीम के आगे पीछे घूमता रहता है ताकि वो उसे समझा सके कि वो उससे मोहब्बत करता है। और फाइज हरीम के साथ पिक्चर ले रहा होता है कि अचानक उसकी बहन उसे देख लेती है और उसकी बहन उसकी मॉम से कहती है कि फाइज इसके आगे पीछे कुछ ज्यादा ही घूम रहा है। तो व्यूअर्स, इस पर फैज की मॉम उससे कहती है कि मेरी नरमी का नाजायज फायदा ना उठाओ, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम उस लड़की से दूर रहो। और व्यूअर्स, दूसरी तरफ हरीम जब शादी के लिए हाँ कह देती है तो रूफी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बहन बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, उसने अभी और भी ऊपर जाना था, उसने अभी बहुत कुछ करना था, लेकिन वो अम्मी की बीमारी की वजह से शादी के लिए हाँ कैसे कह सकती है। और वो कहता है कि यासिर एक निकम्मा इंसान है, मैं उसका दोस्त हूँ, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, उसने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया, ना ही उसका कोई कारोबार है और ना ही उसका कोई ढंग का घर है। लेकिन व्यूअर्स, यहाँ पर रूफी कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि उसे पता है कि उसकी माँ आखिरी सांसें ले रही है और उसकी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मरने से पहले वो अपनी बेटी का घर बसता हुआ देखे और इसी वजह से हरीम भी शादी के लिए हाँ कह देती है। और व्यूअर्स, जब दूसरी तरफ फाइज को इस चीज का पता चलता है कि हरीम की शादी हो रही है तो वो कुछ नहीं कर पाता, वो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देता है। वो इस सोच में लग जाता है कि वो इसे इस मकार और झूठी दुनिया में किस तरह लेकर आएगा। उनके घर तो सिर्फ पैसे की सुनी जाती है और सिर्फ स्टेटस को देखा जाता है, इसलिए फाइज हरीम को पाने की कोशिश नहीं करता और सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देता है और सब्र कर लेता है। जी तो व्यूअर्स, आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजे की होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज शायद मेरे लिए अल्फाजों का दामन भी छोटा पड़ जाएगा। बाग को संवारना हो ना, तराश खराश करनी पड़ती है। जंगली झाड़ियों को जड़ नहीं पकड़ने दे सकते। क्या करूं मैं, अपने दिल की बात किससे कहूं? मेरी नरमी का नाजायज फायदा मत उठाओ। दुनिया की इस भीड़ में मुझे कोई ऐसा अपना नजर ही नहीं आता। उसकी आंखों से ये अनचाहे ख्वाब नोच कर फेंक सकती हूँ मैं। इस ख्वाब की हिफाजत तुमने करनी है, जैसे अपने आंचल में ऐसे छुपा के रखना हरीम जैसे जुगनू को कैद कर लेते हैं।
व्यूअर्स ड्रामा सीरियल खुमार के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि फाइज के भाई की शादी होती है और फाइज शादी के इवेंट की सारी प्लानिंग हरीम से करवाता है और वो बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है क्योंकि शादी का सारा इवेंट बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है और वो सबको अच्छा लगता है। इसी वजह से फैज बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि ये सारा इवेंट हरीम ने प्लान किया था और फाइज हरीम के आगे पीछे घूमता रहता है ताकि वो उसे समझा सके कि वो उससे मोहब्बत करता है। और फाइज हरीम के साथ पिक्चर ले रहा होता है कि अचानक उसकी बहन उसे देख लेती है और उसकी बहन उसकी मॉम से कहती है कि फाइज इसके आगे पीछे कुछ ज्यादा ही घूम रहा है। तो व्यूअर्स इस पर फैज की मॉम उससे कहती है कि मेरी नरमी का नाजायज फायदा ना उठाओ, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम उस लड़की से दूर रहो। और व्यूअर्स दूसरी तरफ हरीम जब शादी के लिए हाँ कह देती है तो रूफी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बहन बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, उसने अभी और भी ऊपर जाना था, उसने अभी बहुत कुछ करना था, लेकिन वो अम्मी की बीमारी की वजह से शादी के लिए हाँ कैसे कह सकती है। और वो कहता है कि यासिर एक निकम्मा इंसान है, मैं उसका दोस्त हूँ, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, उसने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया, ना ही उसका कोई कारोबार है और ना ही उसका कोई ढंग का घर है। लेकिन व्यूअर्स यहाँ पर रूफी कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि उसे पता है कि उसकी माँ आखिरी सांसें ले रही है और उसकी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मरने से पहले वो अपनी बेटी का घर बसता हुआ देखे और इसी वजह से हरीम भी शादी के लिए हाँ कह देती है। और व्यूअर्स जब दूसरी तरफ फाइज को इस चीज का पता चलता है कि हरीम की शादी हो रही है तो वो कुछ नहीं कर पाता, वो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देता है। वो इस सोच में लग जाता है कि वो इसे इस मकार और झूठी दुनिया में किस तरह लेकर आएगा। उनके घर तो सिर्फ पैसे की सुनी जाती है और सिर्फ स्टेटस को देखा जाता है, इसलिए फाइज हरीम को पाने की कोशिश नहीं करता और सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देता है और सब्र कर लेता है। जी तो व्यूअर्स आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजे की होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज शायद मेरे लिए अल्फाजों का दामन भी छोटा पड़ जाएगा। बाग को संवारना हो ना तराश खराश करनी पड़ती है, जंगली झाड़ियों को जड़ नहीं पकड़ने दे सकते। क्या करूं मैं, अपने दिल की बात किससे कहूं? मेरी नरमी का नाजायज फायदा मत उठाओ। दुनिया की इस भीड़ में मुझे कोई ऐसा अपना नजर ही नहीं आता। उसकी आंखों से ये अनचाहे ख्वाब नोच कर फेंक सकती हूँ मैं। इस ख्वाब की हिफाजत तुमने करनी है, इसे अपने आंचल में ऐसे छुपा के रखना हरीम जैसे जुगनू को कैद कर लेते हैं। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल खुमार के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि फाइज के भाई की शादी होती है और फाइज शादी के इवेंट की सारी प्लानिंग हरीम से करवाता है और वो बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है क्योंकि शादी का सारा इवेंट बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है और वो सबको अच्छा लगता है। इसी वजह से फैज बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि ये सारा इवेंट हरीम ने प्लान किया था और फाइज हरीम के आगे पीछे घूमता रहता है ताकि वो उसे समझा सके कि वो उससे मोहब्बत करता है। और फाइज हरीम के साथ पिक्चर ले रहा होता है कि अचानक उसकी बहन उसे देख लेती है और उसकी बहन उसकी मॉम से कहती है कि फाइज इसके आगे पीछे कुछ ज्यादा ही घूम रहा है। तो व्यूअर्स इस पर फैज की मॉम उससे कहती है कि मेरी नरमी का नाजायज फायदा ना उठाओ, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम उस लड़की से दूर रहो। और व्यूअर्स दूसरी तरफ हरीम जब शादी के लिए हाँ कह देती है तो रूफी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बहन बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, उसने अभी और भी ऊपर जाना था, उसने अभी बहुत कुछ करना था, लेकिन वो अम्मी की बीमारी की वजह से शादी के लिए हाँ कैसे कह सकती है। और वो कहता है कि यासिर एक निकम्मा इंसान है, मैं उसका दोस्त हूँ, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, उसने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया, ना ही उसका कोई कारोबार है और ना ही उसका कोई ढंग का घर है। लेकिन व्यूअर्स यहाँ पर रूफी कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि उसे पता है कि उसकी माँ आखिरी सांसें ले रही है और उसकी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मरने से पहले वो अपनी बेटी का घर बसता हुआ देखे और इसी वजह से हरीम भी शादी के लिए हाँ कह देती है। और व्यूअर्स जब दूसरी तरफ फाइज को इस चीज का पता चलता है कि हरीम की शादी हो रही है तो वो कुछ नहीं कर पाता, वो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देता है। वो इस सोच में लग जाता है कि वो इसे इस मकार और झूठी दुनिया में किस तरह लेकर आएगा। उनके घर तो सिर्फ पैसे की सुनी जाती है और सिर्फ स्टेटस को देखा जाता है, इसलिए फाइज हरीम को पाने की कोशिश नहीं करता और सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देता है और सब्र कर लेता है। जी तो व्यूअर्स आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजे की होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज शायद मेरे लिए अल्फाजों का दामन भी छोटा पड़ जाएगा। बाग को संवारना हो ना तराश खराश करनी पड़ती है, जंगली झाड़ियों को जड़ नहीं पकड़ने दे सकते। क्या करूं मैं, अपने दिल की बात किससे कहूं? मेरी नरमी का नाजायज फायदा मत उठाओ। दुनिया की इस भीड़ में मुझे कोई ऐसा अपना नजर ही नहीं आता। उसकी आंखों से ये अनचाहे ख्वाब नोच कर फेंक सकती हूँ मैं। इस ख्वाब की हिफाजत तुमने करनी है, इसे अपने आंचल में ऐसे छुपा के रखना हरीम जैसे जुगनू को कैद कर लेते हैं।
व्यूअर्स ड्रामा सीरियल खुमार के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि फाइज के भाई की शादी होती है और फाइज शादी के इवेंट की सारी प्लानिंग हरीम से करवाता है और वो बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है क्योंकि शादी का सारा इवेंट बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है और वो सबको अच्छा लगता है। इसी वजह से फैज बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि ये सारा इवेंट हरीम ने प्लान किया था और फाइज हरीम के आगे पीछे घूमता रहता है ताकि वो उसे समझा सके कि वो उससे मोहब्बत करता है। और फाइज हरीम के साथ पिक्चर ले रहा होता है कि अचानक उसकी बहन उसे देख लेती है और उसकी बहन उसकी मॉम से कहती है कि फाइज इसके आगे पीछे कुछ ज्यादा ही घूम रहा है। तो व्यूअर्स इस पर फैज की मॉम उससे कहती है कि मेरी नरमी का नाजायज फायदा ना उठाओ, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम उस लड़की से दूर रहो। और व्यूअर्स दूसरी तरफ हरीम जब शादी के लिए हाँ कह देती है तो रूफी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बहन बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, उसने अभी और भी ऊपर जाना था, उसने अभी बहुत कुछ करना था, लेकिन वो अम्मी की बीमारी की वजह से शादी के लिए हाँ कैसे कह सकती है। और वो कहते हैं कि यासिर एक निकम्मा इंसान है, मैं उसका दोस्त हूँ, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, उसने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया, ना ही उसका कोई कारोबार है और ना ही उसका कोई ढंग का घर है। लेकिन व्यूअर्स यहाँ पर रूफी कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि उसे पता है कि उसकी माँ आखिरी सांसें ले रही है और उसकी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मरने से पहले वो अपनी बेटी का घर बसता हुआ देखे और इसी वजह से हरीम भी शादी के लिए हाँ कह देती है। और व्यूअर्स जब दूसरी तरफ फाइज को इस चीज का पता चलता है कि हरीम की शादी हो रही है तो वो कुछ नहीं कर पाता, वो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देता है। वो इस सोच में लग जाता है कि वो इसे इस मकार और झूठी दुनिया में किस तरह लेकर आएगा। उनके घर तो सिर्फ पैसे की सुनी जाती है और सिर्फ स्टेटस को देखा जाता है, इसलिए फाइज हरीम को पाने की कोशिश नहीं करता और सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देता है और सब्र कर लेता है। जी तो व्यूअर्स आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजे की होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज शायद मेरे लिए अल्फाजों का दामन भी छोटा पड़ जाएगा। बाग को संवारना हो ना तराश खराश करनी पड़ती है, जंगली झाड़ियों को जड़ नहीं पकड़ने दे सकते। क्या करूं मैं, अपने दिल की बात किससे कहूं? मेरी नरमी का नाजायज फायदा मत उठाओ। दुनिया की इस भीड़ में मुझे कोई ऐसा अपना नजर ही नहीं आता। उसकी आंखों से ये अनचाहे ख्वाब नोच कर फेंक सकती हूँ मैं। इस ख्वाब की हिफाजत तुमने करनी है, इसे अपने आंचल में ऐसे छुपा के रखना हरीम जैसे जुगनू को कैद कर लेते हैं। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल खुमार के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि फाइज के भाई की शादी होती है और फाइज शादी के इवेंट की सारी प्लानिंग हरीम से करवाता है और वो बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है क्योंकि शादी का सारा इवेंट बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है और वो सबको अच्छा लगता है। इसी वजह से फैज बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि ये सारा इवेंट हरीम ने प्लान किया था और फाइज हरीम के आगे पीछे घूमता रहता है ताकि वो उसे समझा सके कि वो उससे मोहब्बत करता है। और फाइज हरीम के साथ पिक्चर ले रहा होता है कि अचानक उसकी बहन उसे देख लेती है और उसकी बहन उसकी मॉम से कहती है कि फाइज इसके आगे पीछे कुछ ज्यादा ही घूम रहा है। तो व्यूअर्स इस पर फैज की मॉम उससे कहती है कि मेरी नरमी का नाजायज फायदा ना उठाओ, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम उस लड़की से दूर रहो। और व्यूअर्स दूसरी तरफ हरीम जब शादी के लिए हाँ कह देती है तो रूफी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बहन बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, उसने अभी और भी ऊपर जाना था, उसने अभी बहुत कुछ करना था, लेकिन वो अम्मी की बीमारी की वजह से शादी के लिए हाँ कैसे कह सकती है। और वो कहते हैं कि यासिर एक निकम्मा इंसान है, मैं उसका दोस्त हूँ, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, उसने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया, ना ही उसका कोई कारोबार है और ना ही उसका कोई ढंग का घर है। लेकिन व्यूअर्स यहाँ पर रूफी कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि उसे पता है कि उसकी माँ आखिरी सांसें ले रही है और उसकी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मरने से पहले वो अपनी बेटी का घर बसता हुआ देखे और इसी वजह से हरीम भी शादी के लिए हाँ कह देती है। और व्यूअर्स जब दूसरी तरफ फाइज को इस चीज का पता चलता है कि हरीम की शादी हो रही है तो वो कुछ नहीं कर पाता, वो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देता है। वो इस सोच में लग जाता है कि वो इसे इस मकार और झूठी दुनिया में किस तरह लेकर आएगा। उनके घर तो सिर्फ पैसे की सुनी जाती है और सिर्फ स्टेटस को देखा जाता है, इसलिए फाइज हरीम को पाने की कोशिश नहीं करता और सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देता है और सब्र कर लेता है। जी तो व्यूअर्स आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजे की होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज शायद मेरे लिए अल्फाजों का दामन भी छोटा पड़ जाएगा। बाग को संवारना हो ना तराश खराश करनी पड़ती है, जंगली झाड़ियों को जड़ नहीं पकड़ने दे सकते। क्या करूं मैं, अपने दिल की बात किससे कहूं? मेरी नरमी का नाजायज फायदा मत उठाओ। दुनिया की इस भीड़ में मुझे कोई ऐसा अपना नजर ही नहीं आता। उसकी आंखों से ये अनचाहे ख्वाब नोच कर फेंक सकती हूँ मैं। इस ख्वाब की हिफाजत तुमने करनी है, इसे अपने आंचल में ऐसे छुपा के रखना हरीम जैसे जुगनू को कैद कर लेते हैं।
व्यूअर्स ड्रामा सीरियल खुमार के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि फाइज के भाई की शादी होती है और फाइज शादी के इवेंट की सारी प्लानिंग हरीम से करवाता है और वो बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है क्योंकि शादी का सारा इवेंट बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है और वो सबको अच्छा लगता है। इसी वजह से फैज बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि ये सारा इवेंट हरीम ने प्लान किया था और फाइज हरीम के आगे पीछे घूमता रहता है ताकि वो उसे समझा सके कि वो उससे मोहब्बत करता है। और फाइज हरीम के साथ पिक्चर ले रहा होता है कि अचानक उसकी बहन उसे देख लेती है और उसकी बहन उसकी मॉम से कहती है कि फाइज इसके आगे पीछे कुछ ज्यादा ही घूम रहा है। तो व्यूअर्स इस पर फैज की मॉम उससे कहती है कि मेरी नरमी का नाजायज फायदा ना उठाओ, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम उस लड़की से दूर रहो। और व्यूअर्स दूसरी तरफ हरीम जब शादी के लिए हाँ कह देती है तो रूफी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बहन बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, उसने अभी और भी ऊपर जाना था, उसने अभी बहुत कुछ करना था, लेकिन वो अम्मी की बीमारी की वजह से शादी के लिए हाँ कैसे कह सकती है। और वो कहता है कि यासिर एक निकम्मा इंसान है, मैं उसका दोस्त हूँ, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, उसने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया, ना ही उसका कोई कारोबार है और ना ही उसका कोई ढंग का घर है। लेकिन व्यूअर्स यहाँ पर रूफी कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि उसे पता है कि उसकी माँ आखिरी सांसें ले रही है और उसकी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मरने से पहले वो अपनी बेटी का घर बसता हुआ देखे और इसी वजह से हरीम भी शादी के लिए हाँ कह देती है। और व्यूअर्स जब दूसरी तरफ फाइज को इस चीज का पता चलता है कि हरीम की शादी हो रही है तो वो कुछ नहीं कर पाता, वो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देता है। वो इस सोच में लग जाता है कि वो इसे इस मकार और झूठी दुनिया में किस तरह लेकर आएगा। उनके घर तो सिर्फ पैसे की सुनी जाती है और सिर्फ स्टेटस को देखा जाता है, इसलिए फाइज हरीम को पाने की कोशिश नहीं करता और सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देता है और सब्र कर लेता है। जी तो व्यूअर्स आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजे की होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।